अगर आप झारखंड में रहते हैं और इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आपका बीएलओ घर नहीं पहुंचा, फॉर्म नहीं मिला, दस्तावेज जमा करने में परेशानी हो रही है या फिर कोई अधिकारी आपको बेवजह परेशान कर रहा है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आपके लिए शिकायत दर्ज कराने का आसान रास्ता खोल दिया है। अब सिर्फ एक फोन कॉल या मोबाइल ऐप के जरिए आपकी शिकायत सीधे चुनाव आयोग तक पहुंचेगी। आपको सबसे पहले समझाते हैं कि मामला क्या है। इन दिनों झारखंड में मतदाता सूची के एसआईआर का काम चल रहा है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं और आवश्यक दस्तावेज लेकर मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई जगहों से शिकायतें सामने आई। कहीं बीएलओ समय पर नहीं पहुंचे, कहीं फॉर्म मिलने में देरी हुई, तो कहीं दस्तावेजों को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही। कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने साफ कहा है कि मतदाताओं को सरल, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के पूरी प्रक्रिया उपलब्ध कराना बीएलओ की जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी बीएलओ और चुनाव कर्मियों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगर किसी मतदाता को इन्यूमरेशन फॉर्म लेने, फॉर्म भरने, दस्तावेज जमा करने या एसआईआर से जुड़े किसी भी प्रक्रिया में परेशानी होती है, तो वह सीधे भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस हेल्पलाइन पर आने वाली हर शिकायत संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय तक भेजी जाएगी और उसका समयबद्ध समाधान कराया जाएगा। यही नहीं, अब चुनाव आयोग ने ईसीआई नेट मोबाइल ऐप में भी नई सुविधाएं दी है। अगर आप अपने बीएलओ से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो ऐप में मौजूद बुक अ कॉल फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपना ईपीआईसी यानी मतदाता पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होगा। जैसे ही आप नंबर दर्ज करेंगे, संबंधित बीएलओ को सूचना भेज दी जाएगी और उन्हें 48 घंटे के भीतर आपसे संपर्क कर आपकी समस्या का समाधान करना होगा। इसके अलावा ऐप में कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल नाम का भी फीचर दिया गया है। इसमें ईपीआईसी नंबर डालते ही आपके संबंधित बीएलओ का मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिखाई देगा। यानी अब बीएलओ का नंबर खोजने के लिए इधर उधर आपको नहीं भटकना है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले चुनाव आयोग ने हर घर पर एक स्टिकर भी लगाया था। इस स्टिकर में आपके बीएलओ का नाम, मोबाइल नंबर, मतदान केंद्र और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज है। अगर आपके घर पर बीएलओ अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो सबसे पहले उसी स्टिकर पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर वहां से भी समाधान नहीं मिलता है तो 1950 हेल्पलाइन नंबर, ईसीआई नेट ऐप या फिर अपने जिला निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। इसी व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों और हेल्प डेस्क मैनेजरों के साथ बैठक भी किया। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हर शिकायत का समय पर समाधान किया जाए और किसी भी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी न हो। अब सबसे जरूरी बात है कि अगर आप पात्र मतदाता हैं तो घबराइए मत, किसी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो शिकायत जरूर कीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसके लिए आधिकारिक व्यवस्था उपलब्ध करा दी है। आपको 4 बातें समझनी है पूरे मामले में कि पहली, अगर बीएलओ घर नहीं पहुंचते हैं तो पहले उनसे संपर्क करें। दूसरी, समस्या का समाधान नहीं हो तो 1950 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें। तीसरी, ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड करें और बुक अ कॉल और कनेक्ट विथ इलेक्शन ऑफिशियल
फीचर का इस्तेमाल करें। चौथी, जरूरत पड़ने पर अपने जिला निर्वाचन कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का उद्देश्य किसी पात्र मतदाता का नाम हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और अघटन बनाना है। इसलिए यदि प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो उसे नजरअंदाज न करें, अपने अधिकार का उपयोग करें और चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक माध्यमों से शिकायत दर्ज करें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता जानकारी के अभाव में परेशानी का सामना न करे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।